कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरें। गाइस यहाँ पे मांग अनुसार वेतन बढ़ोतरी न होने के कारण अब जो कर्मचारी यूनियन है और कर्मचारी है उनमें खासा रोष है और वेतन बढ़ोतरी मांग अनुसार न होने के विरोध में अब यहाँ पे 4 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे कर्मी। यहाँ पे बात की गई है क्योंकि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के वेतन में केवल 8% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मांग 30% वेतन बढ़ोतरी की थी। और यहाँ पे इस कारण जो कर्मचारी यूनियन है और कर्मचारी उनमें खासा रोष है और यहाँ पे 4 जुलाई को प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि यूनियन द्वारा 30% वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने 15% भी वेतन बढ़ोतरी नहीं की है। और यहाँ पे जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों में खासी नाराज़गी है और मांग पूरी न होने के विरोध में अब यहाँ पे 4 जुलाई को सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन है जो वो किया जाएगा। और इस यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वेतन 8% बढ़ोतरी से कई जिलों में काफ़ी रोष है। 10 साल के कार्यकाल में अब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर भी कोई विचार नहीं किया गया, ना ही कोई मेडिकल सुविधा दी है। थर्मल पावर के कच्चे कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम में अब तक शामिल नहीं किया गया है और वेतन में भी सम्मानजनक वेतन वृद्धि है जो वो नहीं की गई है। वहीं पर गाइज अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ योजना बना चुका है और 29 जुलाई को की अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ बिजली विभाग सीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन करेगा। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज यहाँ पे एजुसेट चौकीदार को दोबारा ज्वाइन कराने के आदेश, हेड टीचर निलंबित। तो यहाँ पे गाइज हेड टीचर वेद प्रकाश ने एजुसेट चौकीदार प्रहलाद को बर्खास्त कर दिया गया था और वहीं विभाग ने एजुसेट चौकीदार प्रहलाद को वापस ड्यूटी ज्वाइन करवाने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो स्कूल हेड ने ड्यूटी में लापरवाही करने के आरोप में चौकीदार प्रहलाद को नौकरी से हटा दिया गया था। और तो अब गाइज यहाँ पे जांच के बाद स्कूल हेड वेद प्रकाश को सस्पेंड करते हुए उन्हें जाखुर बीईओ कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया था। तो वही अब दोबारा से अपडेट आई कि एजुसेट चौकीदार को दोबारा से ज्वाइन करने के यहाँ पे आदेश हो चुके हैं और जो हेड टीचर है उसको यहाँ पे निलंबित करने का काम किया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज यहाँ पे पक्का करने की मांग को लेकर गाइज यहाँ पे एनएचएम कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पे कहा गया कि 5 वर्षों से एनएचएम कर्मियों की मांगों की हो रही है अनदेखी। तो गाइज यहाँ पे नियमितीकरण की मांग को लेकर गाइज एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम किया है और साथ ही कहा गया है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों की सरकार व विभाग द्वारा अनदेखी है जो वो की जा रही है। कई बार बैठकें भी हुई हैं, पत्राचार भी हुए हैं, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और जिसमें कहा गया यहाँ पे जो एनएचएम कर्मचारी है उनको नियमित करने के लिए वर्ष 2016 में भी 2 बार अधिकारियों द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। वर्ष 2021 में भी मुख्यमंत्री द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के कोविड काल के दौरान किए गए कार्य को देखते हुए 7वें वेतनमान आयोग को सिफारिश भी लागू करने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन विभाग और अधिकारियों द्वारा हर बार किसी न किसी प्रकार की अनावश्यक आपत्तियां लगाकर मुख्यमंत्री की योजना है जो वो लागू नहीं जो मुख्यमंत्री की योजना है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता है कि उन्हें आज तक भी कहीं भी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब मांगों के समर्थन में एनएचएम कर्मचारी 5 जुलाई को भाजपा के सभी जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम है जो वो ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे 8 से 12 जुलाई को भी ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। अगर उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानते तो 12 जुलाई को यहाँ पे आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का ऐलान, 14 जुलाई तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। वहीं पर गाइज स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से 8 से 12 जुलाई तक भी सांसद व विधायकों को ज्ञापन सौंपने को लेकर यहाँ पे प्लानिंग की गई है। वहीं पर गाइज अतिथि अध्यापक कल्याण समिति ने भी सीएम के ओएसडी को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे जो प्राथमिक अतिथि अध्यापक है कल्याण समिति ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सीएम के ओएसडी संजय वाटल को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज यहाँ पे बहुउद्देशीय कर्मचारियों ने मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता से की मुलाकात।
तो गाइज यहाँ पे जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए और फॉलो अप के लिए मुलाकात की है। तो यहाँ पे गाइज प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि आपकी सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मंत्री ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी बातें सुनी और उनको सभी मांगों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है और जल्द ही सभी मांगों को पूरा करने को लेकर कहा गया है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे अतिथि अध्यापक कल्याण समिति ने सीएम के ओएसडी को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद गाइस यहाँ पे है एसडीएम से मिले सफाई कर्मचारी और यहाँ पे उन्होंने कहा कि 3 दिन में 2 माह का वेतन नहीं मिला है तो वो हड़ताल करेंगे, क्योंकि उनका जो वेतन है वो 2 माह से रुका हुआ है। अगर 3 दिन के अंदर उनका जो वेतन है वो नहीं दिया गया तो यहाँ पे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बताया गया कि नगर पालिका में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुँचे और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर उनका जो वेतन रुका हुआ है वो नहीं दिया गया तो वे काम छोड़कर हड़ताल करेंगे। और साथ ही एसडीएम ने बताया कि सफाई कर्मचारी मिले थे जो सचिव और ठेकेदार से बातचीत कर जल्दी उन्हें तनख्वाह जो वो दिलवा दी जाएगी। तो आई होप सो इनकी जो तनख्वाह है वो मिल जाए। दूसरी बड़ी अपडेट है कि बराड़ा के मिड डे मील वर्कर्स को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखो, इनको 3 माह से मिड डे मील वर्कर्स को वेतन नहीं मिल रहा है और इस जिसको लेकर अब इन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया है और कहा कि वेतन न मिलने के कारण उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही यहाँ पे ज्ञापन में मांग किया कि इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत उचित दिशा निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि उनका शीघ्र बकाया वेतन जारी करे ताकि मिड डे मील वर्कर को राहत मिल सके और वे अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रख सके। गाइज यहाँ पे 29 को प्रदर्शन को लेकर यहाँ पे बिजली कर्मियों ने की गेट मीटिंग। तो यहाँ भी गाइज अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबंध अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा सब डिवीजन में इनकी गेट मीटिंग हुई है और गेट मीटिंग में इन्होंने फैसला लिया है कि 29 जुलाई को प्रदर्शन को सफल बनाना और मांगों को लेकर मैनेजमेंट को जगाना, ये इनकी गेट मीटिंग में फैसला हुआ है। और संघ की मांगे हैं कि बिना शर्त HKRN कर्मचारियों को पॉलिसी में सरकार शामिल करे, रोजगार की सुरक्षा दे। सरकार का नकारात्मक रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। तो यहाँ पे गाइज प्रदेश के सभी अनुबंधित कर्मचारी 29 को अपनी ताकत सरकार को दिखाएं, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बैठक में फैसला लिया है और सभी कर्मचारी को एक हो जाए, ये इनका फैसला है कि ताकि ये अपनी 29 को सरकार को अपनी ताकत है जो वो दिखा पाए। और गाइज यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ ने डीएमसी कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन और मांगे न मानने पर जताया रोष। वहीं पर जल्द कर्मचारियों की समस्या को अगर समाधान ना किया गया तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन करने को यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ ने डोर टू डोर के ठेकेदार के शोषण व उत्पीड़न और समझौते में मानी गई मांगों को पूरा करवाने की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है डीएमसी कार्यालय में और मांगों का ज्ञापन चेयरपर्सन को भी भेज दिया गया है। और यहाँ पे अगर मांगे ना मानने पर इन्होंने रोष जताया है और साथ ही कहा कि सभी मांगों को मानते हुए 15 दिन में पूरा करने का यहाँ पे आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं हुआ है, जिसके कारण बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और यहाँ पे गाइस बताया गया है कि जिले में 6 ब्लॉकों में लगभग 275 कर्मचारी लगभग 2 साल से डोर टू डोर के ठेके में अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बाद भी ठेकेदार कम वेतन दे रहा है जो समय पर नहीं मिलता और वास्तविक ड्यूटी पर समझौता होने के बाद भी वेतन है जो वो काटा जाता है और काम के दौरान दस्ताने व औजार भी पूरे नहीं दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डोर टू डोर के कर्मचारी की सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ पे ये मजबूर हो जाएंगे।
उसके बाद है गाइस यहाँ पे बड़ी अपडेट, मांगों को लेकर बारिश में भी डटे रहे वोकेशनल टीचर। तो यहाँ पे वोकेशनल टीचर का न्याय आंदोलन मंगलवार को 9वें दिन में पहुंच गया। तो गाइस यहाँ पे 9 दिन से वोकेशनल टीचर का आंदोलन चल रहा है न्याय आंदोलन के नाम से। और गाइस यहाँ पे वोकेशनल टीचर 24 जून से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन है जो वो कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि वोकेशनल डिप्लोमेट सैलरी बढ़ोतरी, सर्विस बॉय लॉज 2013 में शामिल करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांगों को लेकर यहाँ पे इन्होंने 24 जून से जो लगातार आंदोलन है वो कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे जो कौशल निगम के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हुई है, उससे जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी यूनियन है वो खासे मतलब नाराज़ हैं। और इसको बताया कि कौशल निगम कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप थमाने जैसा है। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे अनुबंधित कर्मचारी 4 को करेंगे एससी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन और सीएम के नाम सौंपेंगे मांग पत्र। तो यहाँ पे एएलएम धर्मवीर भुन सब डिवीज़न के प्रधान कृष्ण कुमार, यहाँ पे गाइस अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जनरल मीटिंग हुई है यहाँ पे, और जिसमें बैठक में विशेष तौर पर संघ के जिला सचिव बजिंदर मंडल ने भाग लिया है। और बैठक में जहां कर्मचारियों की मांगों व आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा की गई, वहीं पर गाइज यहाँ पे कर्मचारियों का भी गठन किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हरियाणा सरकार है वो बिजली के कच्चे कर्मचारियों को बिल्कुल भी मतलब कर्मचारियों की कच्चे कर्मचारियों की शुद्ध नहीं ले रही है। और कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कच्चे कर्मचारियों की सैलरी 1 रुपये भी नहीं बढ़ाई गई है। और अब सीएम ने 3 साल बाद सिर्फ 8% की सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे इन कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा 4 जुलाई को यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा फतेहाबाद में एससी ऑफिस पर। और गाइज यहाँ पे प्रदर्शन के बाद यहाँ पे एससी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे 29 जुलाई को भी पूरे हरियाणा के बिजली बोर्ड के कच्चे कर्मचारी हजारों की तादाद में करनाल में सीएम हाउस पर प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो उसी दिन से करनाल में अनिश्चितकालीन धरना है जो वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे बड़ी अपडेट, शहरी एसडीओ की कार्य प्रणाली के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ पे शहरी एसडीओ की कार्य प्रणाली के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जिले भर के रिटायर्ड कर्मचारी 12 जुलाई को जिला मुख्यालय पर करेंगे जोरदार विरोध प्रदर्शन, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों को वापस लेकर दोबारा से लोकसभा में चर्चा के बाद इसे लागू करने की मांग की गई है। और इस मांग को लेकर यहाँ पे 12 जुलाई को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शन में जिले भर से सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे। और यहीं पे गाइस प्रदर्शन के बाद उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम अपनी चिर लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन भी यहाँ पे सौंपा जाएगा। तो उन्होंने गाइस मांग किया कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए। और यहाँ पे बताया गया है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। आयु बढ़ने पर पेंशन बढ़ोतरी, कोरोना काल में रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ते का भुगतान, पुरानी पेंशन बहाल करना, आयकर से पेंशन को मुक्त करना भी उनकी प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को हुड्डा के प्लॉटों में कोटा दिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि 12 जुलाई के प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों के समाधान पर संज्ञान नहीं लिया तो 21 अगस्त को करनाल में प्रदेश भर के रिटायर्ड कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो वहीं पर गाइज HKRN कर्मियों के वेतन में 8% बढ़ोतरी ऊँट के मुंह में जीरे जैसा बताया गया है। तो ये जो खबर है गाइज यहाँ पे शीर्षा से है। यहाँ पे गाइज जो कर्मचारी यूनियन है और कर्मचारी हैं सरकार द्वारा 8% वेतन वृद्धि को लेकर खासे नाराज हैं। हर जिले से यही खबर आ रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।